बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं हार्ट की वेसल्स में और हार्ट को टाइम ना मिले रिकवरी करने के लिए, ऑल्दो द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट इटसेल्फ रिकग्नाइज। वेलकम टू डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ चैनल। जी हाँ, नाम थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है, प्योर हेल्थ से अब हमने इसको ई हेल्थ कर दिया है। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में राइट साइड पे आप देख रहे होंगे, टॉपिक है आज का वर्ल्ड्स डेडलीस्ट डिजीज़। वर्ल्ड्स डेडलीस्ट डिजीज़, द नेम सेज इट ऑल। क्या मतलब हो सकता है? मतलब ऐसी बीमारी कि जो बहुत ही ख़तरनाक है और अब तक की सबसे ख़तरनाक तरीन बीमारी है। तो इसका सिलेक्शन जो है बड़ी मुश्किल से किया है, काफ़ी सर्वे के बाद किया है, एनालिसिस के बाद किया है, और क्राइटेरिया हमारा ये है इसको सेलेक्ट करने का कि ऐसी मोहलिक और ख़तरनाक बीमारी कि जो इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम ना दे रिकवर करने के लिए, और जिसमें फैटलिटी यानी मौत का अंसर बहुत ज़्यादा हो। तो द वन एंड ओनली हार्ट डिज़ीज़, यानी हार्ट डिज़ीज़ में भी वो डिज़ीज़ इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के जिसको कहते हैं हार्ट अटैक। इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं अक्सर आप लोगों ने सुनी होंगी। हर ख़ानदान में किसी न किसी फ़र्द को ये मर्ज़ लाहक हो चुका होता है। कुछ रिकवर कर जाते हैं, कुछ इंतकाल कर जाते हैं। तो इसकी जो बुनियादी वजह है हार्ट डिज़ीज़ की वो है कोलेस्ट्रॉल, और इसके साथ जो फिर वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर नाली चौक हो जाती है। इसके पीछे जो पैथोलॉजी आप कहेंगे, इसको पैथोलॉजी इसके पीछे यही है कि ये डिपॉजिट्स होते हैं प्लाक के, और प्लाक जो है वो जो कॉरोनरी वेसल्स हैं उसमें जो जाके वो क्लॉग हो जाता है, प्लग हो जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई डिप्राइव्ड होना शुरू हो जाती है मायोकार्डियम यानी हार्ट के टिश्यूज़ को इट्सेल्फ, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग और हार्ट की अपनी कैपेसिटी जो है मुतासिर होना शुरू हो जाती है। उसके मसल्स जो हैं डिप्राइव ऑफ ब्लड सप्लाई यानी ऑक्सीजन की कमी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और उस कमी की नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता जो एक सिचुएशन डेवलप होती है, और वो सिचुएशन ऐसी ख़तरनाक होती है कि जिसको कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि बहुत कम लोगों को, और बाय चांस अब जो हमारी एंजियोप्लास्टी की एक डिस्कवरी वो लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से लाइफ सेविंग बहुत ज़्यादा वैलिड हो गई है। फॉर्चुनेटली इस एरा के लोग प्रीवियस एरा के लोगों से काफ़ी इस हवाले से हेल्थ वाइज इम्प्रूव कर गए हैं, लेकिन ये ख़तरा आज भी मौजूद है रोज़े रोशन की तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं हार्ट की वेसल्स में और हार्ट को टाइम ना मिले रिकवरी करने के लिए, ऑल्दो द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट इटसेल्फ recognizes that it can establish some artificial sub channels to supply the myocardium as much as possible। लेकिन अगर वो भी मैकेनिज़्म फौरी तौर पे बिल्डअप ना हो सके और हार्ट का कोई मेजर पोर्शन जो टिश्यू है वो ऑलमोस्ट डिप्राइव्ड हो जाए ब्लड से, और नियरेस्ट जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वो भी ना अवेलेबल हो, तो मोस्ट लाइकली डेथ इज़ इनएविटेबल। वो बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद दे सर्वाइव द अटैक, और उस सर्वाइवल के बाद फिर वो उनको अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है विथ रिगार्ड टू कार्डियक एलिमेंट्स, तो उसमें ये है कि डैमेजेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उनकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो डेडलीस्ट डिजीज़ आज भी एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर डिजीज़ेस कि जो आपको बहुत कम मौका दे सरवाइव करने का, और अगर आपके पास इतने ज़्यादा नियरेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली एनी बैड थिंग कैन हैपन। तो इस क्राइटेरिया पे हमने इसको सेलेक्ट किया है कि वर्ल्ड्स डेडलीस्ट डिजीज़
इज़ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, हार्ट अटैक। हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा वर्ल्ड्स स्लोएस्ट डिजीज़ या वर्ल्ड्स क्रॉनिक डिजीज़, कि जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे चलता है और इंसान उसको झेलते 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 कब्र में उतर जाता है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है और उसकी जो असरात हैं, ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं लेकिन उसके जो असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पे वो सबसे ज़्यादा मुतासर करते हैं उसकी लाइफ को। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इसके साथ। आई होप कि आपको ये छोटा सा एक इंट्रो मिल गया होगा कि डेडलीस्ट डिजीज़ करंट एरा में मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या है। थैंक यू वंस अगेन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।